ठीक है। मेथड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। तो इसमें नंबर 1 मेथड है बाई द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड कह सकते हैं, एसिड हैलाइड विथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबको पता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज डायरेक्टली लिंक टू मेटल, वो कंपाउंड्स में कार्बन डायरेक्टली मेटल से लिंक होता है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स। और इसके डिफरेंस हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि RMgX गिगनार्ड रीजन जो है, इसमें देखो ये R कार्बन हो गया, आप यहाँ पर CH3 लिख सकते हो, तो CH3 कार्बन डायरेक्टली मैग्नीशियम से अटैच्ड है। इसके बाद CH3 का होल ट्वाइस CuLi, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स, एंड CH3 का होल ट्वाइस कैडमियम, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। इनमें कार्बन डायरेक्टली मेटल से लिंक है। अब आप ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन अगर एसिड क्लोराइड से कराते हैं तो यू विल गेट कीटोन्स ओनली। देखते हैं कैसे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस CH3 MgCl या Br ले लो, तो क्या बनेगा इसमें? MgCl2 निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस MgCl2 एंड यू गेट कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन है जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस, इसकी हमने करा दी CH3 का होल ट्वाइस कैडमियम से, इसका नाम है डाईमिथाइल कैडमियम। यू कैन टेक डाईमिथाइल जिंक ऑल्सो। देखो इसके पास एल्काइल है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस है। जब भी कार्बन मेटल जुड़ा होता है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप इस Cl को CH3 रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे 2 CH3 हैं तो आप इस मॉलिक्यूल को 2 ले लीजिए, 2 Cl 2 CH3 रिप्लेस जाएंगे, यू विल गेट 2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये CH3 रिप्लेस हुआ है, 2 CH3 आ गए और जो 2 Cl हैं वो बना लेंगे CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। तो इस मेथड से कीटोन्स की प्रिपरेशन हो गई। एसिड क्लोराइड ले सकते हो आप, एसिड हैलाइड भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सॉरी एसिड एस्टर भी ले सकते हो, उसमें एस्टर वाला पार्ट हट जाएगा। जैसे दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड है। इसकी से करा दो आप C2H5 का होल ट्वाइस कैडमियम से, तो कैन यू गेस क्या बनेगा प्रोडक्ट? Cl will replace from C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पे 2 है तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए जाएंगे, ऑल्दो बैलेंसिंग कोई जरूरत नहीं है, प्लस CdCl2 लाइक दैट।
नेक्स्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली बाय फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, by Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation में आपको पता है बेंजीन की रिएक्शन आप कराते हो एसाइल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होता है इसमें AlCl4 माइनस बनता है, यहाँ पे कार्बोटेन आता है, ये कार्बोटेन यहाँ से क्या रिप्लेस करता है H। तो इतना पूरा ग्रुप इस H को रिप्लेस करता है। इसकी मैकेनिज्म हम लोग कर चुके हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, क्या बन गया आपका कीटोन। एल्डिहाइड इसे प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं। ओके, अब जो जैसा कीटोन बनाना चाहो यहाँ पर आप CH3 की जगह C2H5 ले लो, तो यहाँ पर C2H5 आ जाएगा। आप इस CH3 को चेंज करेंगे यहाँ पर ये चेंज होता जाएगा और जैसा चाहो वैसा कीटोन बना लो। एरोमेटिक कीटोन्स बन गया इस मेथड से। और थर्ड मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल। यू ऑल नो नाइट्राइल क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। RC ट्रिपल बॉन्ड N इज नाइट्राइल। और इस नाइट्राइल की रिएक्शन आप करा दीजिए विग्नार्ड रीजन से CH3MgBr से। तो अगेन ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ पर निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। CH3 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। अंडरस्टूड है। एंड यू विल गेट R CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। फाइन। इसके बाद क्या करो, इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस H3O प्लस या H2O लिख दो। यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। दो बॉन्ड अगर आप ब्रेक करोगे, यहाँ पे दो बॉन्ड है ना, ब्लैक बॉडी नहीं आ रहा। क्या बेटा अभी दिखाई दे रहा है? नो सर। अदर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ तो बेटा जिसको नहीं दिख रहा है वो एक बार रिकनेक्ट कर ले, क्योंकि मुझे तो अभी सही लग रहा है। देखो यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो यहाँ पर दो OH आ जाएंगे, यहाँ पर दो H आएंगे। इससे जब दो OH आएंगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर। तो फाइनली यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O CH3। क्या मिल गया आपको, कीटोन प्लस NH2MgBr, बट कीटोन मिल गया। ठीक है, तो नाइट्राइल से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो ओनली कीटोन्स। और नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम या बाई हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीटा कीटो एसिड को जब भी हीट करते हो तो हमेशा कीटोन बनता है। बीटा कीटो एसिड क्या होता है, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड O CH2COH, दिस बीटा कीटो एसिड। और इसको बस आपको हीट कर देना है। अल्फा बीटा कीटो एसिड, IUPAC नेम तो ऐसे बोल सकते हो, 3-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसको जब हीट करते हैं तो इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 गैस निकल जाती है इससे। और क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CO2, बन गया कीटोन।
डबल बॉन्ड O, यहाँ पर COH है, ये भी आपका बीटा कीटो एसिड है। हीट करो, देखो ये कार्बन हुआ अल्फ़ा और ये कार्बन हुआ बीटा। जब इसको हीट करेंगे तो इट ईजिली रिलीजेस CO2 गैस, तो CO2 गैस यहाँ से निकल गई एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड डबल बॉन्ड O। So by heating this you will also get ketone। So हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन फिनिश कर दी है। वी हैव प्रिपेयर्ड एल्डिहाइड्स ओनली, वी हैव प्रिपेयर्ड कीटोन्स ओनली, और हमने ऐसे मेथड देखे जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्रिपेयर होते हैं। एक लैंग्वेज भी होती है कि बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बहुत फास्ट होता है। यही बीटा कीटो एसिड है, इसमें CO2 गैस बहुत इजी निकल जाती है। उसका रीजन भी है कि जब CO गैस निकलती है तो यहाँ पे नेगेटिव आता है और नेगेटिव चार्ज CO के साथ रेजोनेंस में होता है। ये मैंने आपको डिकार्बोक्सिलेशन में साथ बताया है, आगे फिर से हम कभी सीखेंगे। तो ये तो हो गई इसकी प्रिपरेशन। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। इसकी केमिकल रिएक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, या आई कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स को ही हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बहुत ध्यान समझना सभी बच्चे। मैंने कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं, RCHO या RC⋅OR, ठीक है। एंड इनकी रिएक्शन को समझना है तो पहले इनका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। बोथ एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज, सो दे हैव प्लेनर ज्योमेट्री, इनकी प्लेनर ज्योमेट्री होती है। C⋅O R और H लाइक दिस, और अप्रॉक्सीमेटली ये बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री आप मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ही होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है। दिस बॉन्ड इज पोलर, ऑल यू नो। कार्बन पे डेल्टा प्लस है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है। इसलिए अगर एल्डिहाइड कीटोन्स पे कोई रीजन जुड़ने आएगा, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पे कौन जुड़ता है पहले उससे डिसाइड होता है कि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है। नंदिनी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूछा था क्वेश्चन ये, तो अब मुझे बताओ जरा, कार्बन पे जुड़ने वाला यहाँ पर वो न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा? कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा या इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा? और डबल बॉन्ड है तो एडिशन ही होगा। बताओ जरा।
CO5 सर ई वाला जुड़ेगा। ई प्लस तो ऑक्सीजन जुड़ेगा ना, ऑक्सीजन से। कार्बन पे कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। कार्बन पे नेगेटिव जुड़ेगा NU। हाँ NU। तो कार्बन पे जो जुड़ेगा उससे डिसाइड होता है कि न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है। ऑक्सीजन से कौन जुड़ रहा है, पहले जुड़ रहा है बाद में जुड़ने से कोई मतलब नहीं। कार्बन पे जो फर्स्ट जुड़ने वाला होगा वो डिसाइड करता है कि इट इज न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो दिस इज ये वाला न्यूक्लियोफिलिक है। हाँ, तो इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बिकॉज nucleophile added to carbon center, that's why it is a nucleophilic addition reaction। कार्बन सेंटर से ही डिसाइड होगा कि किस टाइप की वो रिएक्शन है। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू टू पोलर मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस due to polar nature of C double bond O group, it gives nucleophilic addition reaction NAR। NAR nucleophilic addition reaction। और मैं अगर यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँ कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड है, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस है, तो माइनस जुड़ेगा कार्बन पे तो बन जाएगा RCHO पे E आ गया और इस पे NU आ गया। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, NU कार्बन से और E जुड़ गया ऑक्सीजन से। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर मेनली। नंबर 1 स्टेरिक फैक्टर एंड नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर और नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इंपॉर्टेंट स्टेरिक फैक्टर है। स्टेरिक समझते ना, अगर कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके पास क्राउड ज़्यादा हुआ, जैसे मैं ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर दोनों मैंने H लगा दिए, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर एक H और एक CH3 लगा दिया, और C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH3 और CH3 लगा दिया। अब मुझे बताना, इस पे डेल्टा प्लस है, ऑल यू नो, बट विच कार्बोनिल ग्रुप हैज मैक्सिमम क्राउड इन देयर सराउंडिंग? किस में ज़्यादा क्राउड है बच्चों कार्बोनिल के पास? सी पार्ट में, राइट। यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप बड़े लगे हुए हैं तो यहाँ ज़्यादा क्राउड है। तो ये बताओ मुझे, न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच किस कार्बन के पास इजी रहेगी? इसका जवाब दो मुझे। बताओ बच्चों। न्यूक्लियोफाइल के भी साइज पे डिपेंड करता है। बट न्यूक्लियोफाइल तो बनने के लिए सेम ले लिया ना, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पर छोटे छोटे हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 बड़े ग्रुप हैं, तो किस में अप्रोच इजीली हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल की? ए पार्ट में। तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, इसमें भी ऐड होगा और इसमें भी ऐड होगा, बट यहाँ पर अप्रोच करना आसान है क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो मैं पूछूं कि इन तीनों में रिएक्टिविटी का रेट किस में ज़्यादा होगा, तो बोलोगे A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C।
ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या लिखूंगा कि पॉइंट इसमें क्या बनेगा बच्चों, एज दी स्टेरिक हिंड्रेंस crowd increases at carbonyl carbon rate of nucleophilic addition, rate of NAR nucleophilic addition decreases. समझ आया पॉइंट बच्चों ये? ठीक है, बताओ ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? क्योंकि अगर कार्बन पे स्टेरिक इंडेक्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच स्लो हो जाएगी। जैसे मैं पूछूं आपसे, ये कीटोन है, डबल बॉन्ड ओ CH3 एंड डबल बॉन्ड O CH3 बताओ जरा, व्हाट इज द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बताओ, इसमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा? बताना। ए में ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल सही, ये ऑर्डर होगा, क्योंकि इस कार्बोनिल के पास, इस कार्बन के पास देखो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कहाँ, इस कार्बन जुड़ेगा ना, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, तो यहाँ सबसे फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये CH3 ग्रुप ने इसको चारों तरफ से सराउंड कर रखा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच जो है वो स्लो हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में हमें देखना होता है प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, रेजोनेंस, इन फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। देखो कैसे, जरा एक बात मुझे बताना, HC डबल बॉन्ड OH और CH3CH डबल बॉन्ड O, इस पे डेल्टा प्लस है। बच्चों आप बताना मुझे, क्या रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस कार्बन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? टेल मी यस एंड नो। यस सर। बिल्कुल सही। अब बताओ जरा, पॉजिटिव चार्ज ये बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट बढ़ेगा, या घटेगा तो बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन also
डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, और कोई भी फैक्टर जो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखना, एनी ग्रुप that increase delta plus charge will increase rate of nucleophilic addition reaction, will increase rate of nucleophilic addition reaction। नीचे मैंने ये लिखा है इंक्रीज रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है और ये प्लस आई इफेक्ट इसके डेल्टा प्लस को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो रेट को क्या कर देगा, घटा देगा। तो सबसे ज़्यादा फास्ट ये रेट होगा। और फिर से अगर कीटोन पे 2 CH3 हैं डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे देखो ये CH3 इसके प्लस चार्ज को और कम करेंगे और रेट को और घटा देंगे। सबको समझ आ गया बच्चों ये? ठीक है, अब जरा मुझे बताना क्वेश्चन, एल्डिहाइड NO2 बताओ इसमें रेट ऑफ NAR क्या होगा, टेल मी फास्ट। सर BAC। ABCD और ट्राई करो कुछ लोग। सर B और C तो सेम है। B और C कहाँ सेम है, क्या बात कर रही हो, यहाँ पे CH3 है। सर पहले तो NO2 लगाया था आपने। झूठ क्यों बोल रही हो? BACD कल्पना, सॉरी आप सही कह रहे थे, BACD। देखो कीटोन की रिएक्टिविटी तो एल्डिहाइड से कम ही होनी है क्योंकि कीटोन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। पहला प्रायोरिटी स्टेरिक हिंड्रेंस की है। देखो इस कीटोन पे एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप CH3, तो ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत क्रिएट कर रहा है, इससे सबसे लीस्ट कीटोन हो गया। अब यहाँ पे देखो NO2 का माइनस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और माइनस इफेक्ट जब ज़्यादा होगा ये क्या करेगा कि इस कार्बन पे डेल्टा प्लस बहुत क्रिएट कर देगा।
ठीक है। और यहाँ पे CH3 का पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट है, तो ये डेल्टा प्लस को क्या करेगा, कम करेगा। और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो सबसे बेस्ट हुआ B, और फिर A, फिर C, और लास्ट में D। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से रिएक्टिविटी कम हो रही है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस आई से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे कीटोन है, कीटोन पे स्टेरिक हिंडनेस ज़्यादा होता है, तो उसकी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह हो गया। अब आते हैं, ओहो मैंने तो बिटा दिया, लिखूंगा वापस से? नो सर, लिख लूंगा। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और नंबर 1 एग्जाम्पल इसका। तो सबसे पहले है रिएक्शन विथ, या मैं भी फिर लिखता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले है रिएक्शन विथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड। देखो RC डबल बॉन्ड OH, R को आप चेंज करते हैं ना, एल्डिहाइड से करा रहा हूं मैं, प्लस HCN कराओगे। तो कैसे रिएक्शन होनी चाहिए बच्चों? आपको क्या फाइंड करना, वेयर इज ए न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, ठीक है, डेल्टा प्लस और यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो न्यूक्लियोफाइल CN माइनस है ना, तो न्यूक्लियोफाइल CN यहाँ पे ऐड हो गया और H यहाँ पे ऐड हो गया। सिंपल रिएक्शन है बच्चों, RCH, यहाँ पे CN और यहाँ पे क्या आ गया OH। जो कंपाउंड बनते हैं इसका कॉमन नेम होता है साइनोहाइड्रिन। यहाँ पर कॉमन नेम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आई पैक तो कर लोगे आप इसका, है ना। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, बट इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है। पता है क्या प्रॉब्लम है? कि जो HCN होता है, HCN इज अ वीक एसिड, वीक एसिड, ये एक वीक एसिड है। सो इट partially dissociate, into ions। ठीक है, into ions। तो बच्चों बताओ कि फिर मैं अगर HCN बहुत ही कम आयनों में डिसोसिएट हो रहा है तो CN माइनस तो बहुत ही कम होंगे, तो CN माइनस कम होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत स्लो होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। नाउ टेल मी हाउ टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात सबको समझ आ गई? अब मान लो इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 में केवल 2 मॉलिक्यूल आयनों में टूट रहे हैं, तो 2 ही तो न्यूक्लियोफाइल मिले आप, और 2 न्यूक्लियोफाइल से कितनी रिएक्शन होगी, जरा सी रिएक्शन होगी। वाटर ऐड कर देंगे तो डाइल्यूशन हो जाएगा, तो ज्यादा आयनाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, और कोई तरीका? और कोई तरीका? कैटेलिस्ट।
कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट में हम तो क्या डालेंगे, बेस, क्योंकि ये एसिड है ना, तो देखो क्या करेंगे, वेरी गुड। सो फिर H2O भी तो बेस पे काम करेगा। हाँ, H2O वाटर है, वाटर में आयनाइज होगा, लेकिन वाटर में कम आयनाइज। अगर बेस लोगे तो वाटर से ज़्यादा अच्छा बेस ले लोगे तो ये इसको ज़्यादा आयनाइज करने के लिए मजबूर करेगा। अब एसिटिक एसिड वाटर में क्या बोलते हो, वीक एसिड बोलते हो ना। एसिटिक एसिड पानी में कमी तो आयनाइज होता है बेटा, अगर उसको ज़्यादा आयनाइज कराना है तो बेस ले लो। तो रिएक्शन इज कैटलाइज विथ बेस। और क्या करते हैं, HCN में बेस डाल दो OH माइनस। अब ये बेस क्या करेगा, ये बेस इससे जबरदस्ती H ले लेगा, ठीक है, H प्लस, और क्या बनाएगा, वाटर प्लस Cn माइनस। अब देखो Cn माइनस तो बनना ही पड़ा, मजबूरी थी, क्यों, क्योंकि ये तो H प्लस लेगा ही, और रिएक्शन क्या चली गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा चली गई, और Cn माइनस की क्वांटिटी बढ़ गई, और Cn माइनस की क्वांटिटी बढ़ गई तो फिर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। इसलिए रिएक्शन इज कैटलाइज्ड विद बेस। तो बाय एडिशन ऑफ बेस डिसोसिएशन ऑफ HCl इंक्रीजेस, है ना, बाय एडिशन ऑफ बेस डिसोसिएशन ऑफ HCl increases, so rate also increases, no problem। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर स्ट्रॉन्गर बेस ले लिया तो, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने, या बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो क्या हो सकता है, ये जो बेस है ना बच्चों, ये OH माइनस से H, ये OH माइनस यहाँ से H प्लस ले सकता है, और यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया और ये बॉन्ड टूट गया, बिकॉज CN इज ए लिविंग ग्रुप, और वापस से रिएक्टेंट पे आ गए। तो ये रिएक्शन बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लेने से रिवर्सिबल हो रहा है, कैसे, OH ने H प्लस लिया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होकर के CN को लीव करा दिया, ठीक है। इसलिए रिएक्शन जो होती है pH 7 से थोड़ा ज़्यादा और 8 से कम पे होती है, मतलब लिटिल बेसिक होना चाहिए, मीडियम। बस आगे बढ़ रहा हूँ, अब क्लियर है ना सब लोगों को। इसको हटा दूँ, बोलते नहीं आप लोग। अब बिल्कुल सिंपल है, अगर आप CH3C डबल बॉन्ड OH से HCN की रिएक्शन कराएं तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बेस कैटलाइज्ड, CH3CH, यहाँ पर OH, यहाँ पे क्या क्या CN। इसका नाम क्या होगा, एल्डिहाइड से कराया तो बन जाएगा एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। समझ आ गया सबको। एक देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे पूछना है कि किसी को याद है कि नहीं याद है, अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं, बताओ क्या बनेगा। बताओ, अगर इसमें वाटर ऐड कर दो क्या बनेगा, भूल गए सब लोग। RC ट्रिपल बॉन्ड N की जब हाइड्रोलिसिस करते हो आप, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो क्या होता था, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इस बॉन्ड को तोड़ दो पूरा, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड टूटे हैं, तो 3 प्लस और 3 नेगेटिव, 3 प्लस का मतलब कार्बन पे 3 OH आ जाएंगे इस तरीके से, समझे।
और फिर क्या निकाल दो यहाँ से, वाटर। तो क्या बचा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, बन गया एसिड। तो इसमें जब वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा, CH3CHOH और COH। पता है इसका नाम क्या होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, इसी में आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले पढ़ते थे, लैक्टिक एसिड है ये। तो लैक्टिक एसिड बना लिया आज आप लोगों ने। देखो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद HCN हो गया। एक बार लैक्टिक एसिड को फिर से लिख देना फॉर्म। क्या पूरी रिएक्शन लिखूं, लैक्टिक एसिड का फार्मूला CH3CHOH यस सर। और COH। ये ओके सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसके साथ है, विथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और ये तो पहले से अच्छे से पढ़ चुके हो, विथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड विथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सबको पता है इसके बारे में। ये 3 रिएक्शन आपको याद होंगी। एल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, मेथेनल, इसके साथ निकलाओगे CH3MgBr से। सो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो CH3 का यहाँ पे एडिशन हो गया न्यूक्लियोफाइल का, दिस इज न्यूक्लियोफाइल नाउ। और MgBr यहाँ पे आ गया, OMgBr। बाद में वाटर से यहाँ पे क्या जाता था, OH, तो बन गया CH, देखो HCH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ गया OH प्लस MgOHBr। ओके बच्चों। और अगर आप, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, इसका नाम क्या, एथेनॉल। ये चैप्टर आपने 2 में पढ़ा है ना। इसके बाद अगर ये वाला एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड हमेशा क्या बनाता है, अगर पहले से कोई एल्काइल प्रेजेंट है तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर पहले से 2 एल्काइल है तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, कीटोन की बात कर रहा हूँ मैं, कीटोन एल्डिहाइड में CH3MgBr। वाटर ले लो, क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पे एडिशन हो गया। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जाम्पल हैं। तो बन जाएगा CH3CH CH3OH प्लस MgOHBr। और अगर आप कीटोन लेते हैं CH3C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3MgBr, तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा ओह, हाँ यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, क्योंकि कार्बन जब जुड़ा होता है मेटल से तो उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो CH3 आ गया और ये O नेगेटिव हो गया, तो बन गया CH3C CH3 CH3 और OH plus MgOHBr. You can prepare primary, secondary and tertiary alcohol by this method, and this is a nucleophilic addition reaction of Grignard region with कार्बनिक कंपाउंड्स। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोगों ने पहले कर लिए हैं बच्चों, है ना। आपको याद होगा जैसे कि ये बेंजल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओ C2H5 MgBr की, तो पता है आपको क्या होना है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस पे ऐड होगा और यहाँ पर OMgBr, बाद में वाटर से OMgBr पर OH बन जाएगा। तो बेंजीन COH H और C2H5 प्लस MgOHBr, ये सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हैं।
नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड NaSO3 NaHSO3 इसके साथ। इसका नाम सोडियम बाइसल्फाइड होता है, सोडियम बाइसल्फाइड। तो लेते हैं कोई कार्बन कंपाउंड्स, लाइक मैंने एल्डिहाइड ले लिया CH डबल बॉन्ड O प्लस NaSO3। कैसे कराओगे रिएक्शन? रिवर्सिबल है ये भी। देखो यहाँ पे Na प्लस है और HSO3 क्या बन जाएगा? माइनस। लेकिन एक बात याद रखना कि NaSO3 में माइनस चार्ज किस पे आया पता है? जब आप लिखते हो ना HSO3 माइनस, तो ये माइनस ऑक्सीजन पे है। इसका अगर आप करेक्ट स्ट्रक्चर देखो तो ये OH S डबल बॉन्ड O और O माइनस होता है इस तरीके से, जिसको आप लिख सकते हो HSO2 O माइनस, ऐसे, है ना। तो आप देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दो तो बन जाएगा CH3H, और यहाँ पर ONa, और यहाँ पे क्या आ गया? OSO2H। ऐसे बुक में यहाँ पे SO3H लिखा हुआ है तो आपको ऐसा लग जाएगा सल्फर से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे किससे ऐड है? ऑक्सीजन से। बाद में देखो ये कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होता है, इस वजह से इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र, H+ ट्रांसफ़र, H+ ट्रांसफ़र। तो यहाँ से H+ यहाँ भेज दो आप, CH3CHOH, और यहाँ पे क्या गया? SO3 माइनस, और Na मैंने यहाँ पे लगा दिया Na। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं ROH और RS डबल बॉन्ड O H में ज़्यादा एसिडिक कौन है? ये ज़्यादा एसिडिक है, तो ये तो प्रोटॉन दे के ही रहेगा ना, ये तो H+ दे देगा हमेशा। और अगर यहाँ पे Na+ होगा तो H+ ये इसके पास आ जाएगा और ये बन जाएगा ROH। क्यों? क्योंकि एल्कोहल पे तो H कम एसिडिक होता है, ये ज़्यादा एसिडिक है, तो ज़्यादा जो एसिडिक होता है वो ज़्यादा डिसोसिएट होता है। इससे जो बनता है ना, इसे बोलते हैं बाइसल्फाइड कंपाउंड, बाइसल्फाइड कंपाउंड। और ये येलो क्रिस्टल होते हैं बच्चों, येलो, लाइट, वाइट भी हो सकते हैं। अब इस रिएक्शन से क्या करते हैं? दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। This reaction is used for purification of aldehyde and ketone। ये एल्डिहाइड और कीटोन के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है। देखो क्यों? मान लो एक बीकर में एल्डिहाइड है और साथ में इसके इम्प्योरिटी हैं, साथ में क्या इसके इम्प्योरिटी, एल्डिहाइड प्लस इम्प्योरिटी। जब इसमें आप NaCO3 डालेंगे, NaHSO3 डालेंगे, तो ये NaCO3 केवल किससे रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड से, और इम्प्योरिटी इसी मिक्सचर में बनी रहेंगी। एल्डिहाइड से रिएक्ट करने के बाद इसने ये कंपाउंड बना लिया और रिएक्शन रिवर्सिबल है, यू नो दैट। तो ये कंपाउंड बना लिया और क्रिस्टल बन गए। क्रिस्टल बनने के साथ हमने क्या कर लिया? जो क्रिस्टल बने, मान लो उसको डालने के बाद जो क्रिस्टल बने वो क्रिस्टल से ऊपर तैरने लग गए। ये क्रिस्टल्स हैं, इन क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लिया और इम्प्योरिटी कहाँ रह गई? इसी मिक्सचर में। और जो प्योर एल्डिहाइड है वो बाहर निकल आया, जो प्योर जो कंपाउंड है बाहर निकल के आ गया। इसमें वाटर आप ऐड कर दो तो वापस से एल्डिहाइड बन गया। तो हमें क्या मिल गया? प्योर एल्डिहाइड। ओके।